अब ज़रा ये सोचते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके कैसे पता कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम HCF का पता कैसे लगा सकते हैं वो हम देखते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास दो नंबर्स हैं जैसे 24 और 30 और क्वेश्चन दिया है कि हमको इनका HCF पता करना है। ठीक है, तो पहला जो ट्रेडिशनल तरीका है जो हमने पढ़ा था वो तो यही था कि सबके फैक्टर्स लिस्ट करो, उनमें से कॉमन फैक्टर्स उठाओ और उनमें से जो हाईएस्ट वैल्यू है बेसिकली वो उसका HCF हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का। और प्राइम फैक्टराइजेशन कब यूज़ में आता है, जैसे 24 और 30, यहाँ तो आप इसके फैक्टर्स आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन अगर नंबर्स बड़े हों, जैसे कि मान लो अगर मैं आपको दे दूँ 105 और 30 का निकालो प्राइम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तब आप क्या करोगे? तब आप कब तक उसके फैक्टर्स लिखते जाओगे? तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे केस में हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम करके देख लेते हैं कि इसके थ्रू हम HCF कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या किया, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 24 को हम फैक्टर ट्री के थ्रू इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और 30 का हम रिपीटेड डिवीजन के थ्रू इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 24 को मैं लिख सकता हूँ 8 के टेबल में आता है, हाँ 8 3 ज़ा 24, तो 8 इंटू 3। ठीक है, फिर अब 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 2। ठीक है, लेकिन अभी भी 4 मेरा प्राइम नंबर नहीं आया है, तो मैं 4 को लिख दिया मैंने 2 इंटू 2। अब प्राइम नंबर्स आ गए, तो 24 मेरा हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, लास्ट वाले सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये और ये। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। अब 30 का करते हैं, तो 30 का हम रिपीटेड डिवीजन के थ्रू करते हैं। तो 30 को जब हमने देखा कि 2 से डिविजिबल है और 2 एक प्राइम नंबर भी है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, तो 2 15 ज़ा 30, यहाँ पे 15 आ गया। अब 15 तो ना ही 2 से डिविजिबल है, हाँ 5 से डिविजिबल है और 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। अब 5 3 ज़ा 15 होता है, यहाँ पे 15 3 से भी डिविजिबल है, तो आप यहाँ 3 भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, चलो हमने 5 लिया था तो 5 से ही कंटिन्यू करते हैं। तो 5 यहाँ पे 3 आ गया, फिर यहाँ पे हमने 3 लिख दिया और ये 1 आ गया। तो 1 आ गया तो हम एंड कर देंगे। तो 30 को हम लिख सकते हैं इनके मल्टीपल्स में 2 इंटू 5 इंटू 3, तो 2 इंटू 5 इंटू 3, ये हो गया इक्वल टू 30। 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। तो अब हमने दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दी है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के बाद हम उसका HCF कैसे निकालेंगे। तो यहाँ बड़े ध्यान से इस लॉजिक को समझो। अगर ये तुम्हारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो अब मैं तुमसे अगर ये बात पूछूं कि इन नंबर्स की मदद से, इन नंबर्स का हेल्प लेके क्या तुम 24 के फैक्टर्स लिख सकते हो, तो तुम क्या बोलोगे? कैसे? देखो, जैसे 2 और 3 तो इसका फैक्टर है ही। ठीक है, क्योंकि 2 से हमने यहाँ साफ साफ दिख रहा है 2 भी होगा 3 भी होगा, 2 3 तो है ही। ठीक है, अब जैसे इस 2 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 4, तो 4 भी एक फैक्टर है। अब तुम क्या करो, इस तीनों 2 को मल्टीप्लाई करो, 4 2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 भी एक फैक्टर है। अब हमने क्या किया, दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई किया, 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6, 6 भी एक फैक्टर है। अब 3 इंटू 2 हमने किया, तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 भी एक फैक्टर है। और सारे को मल्टीप्लाई कर दो तो 24 वो तो है ही। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हो गए 24 के, और ऑब्वियसली 1 तो होगा ही क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता ही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप प्राइम फैक्टर्स की मदद से, जब आप 24 का जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो उसकी मदद से आपने कैसे सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए। सेम चीज़ तुम 30 के साथ भी कर सकते हो। जैसे देखो, 2 इसका फैक्टर है ही, 3 भी फैक्टर है ही, 2 और 5 तो यहाँ पे है ही, तो अलग अलग तो इंडिविजुअल ये नंबर तो फैक्टर हो ही जाएंगे। उसके अलावा 2 5 ज़ा 10, वो इसका फैक्टर हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15, ये भी फैक्टर हो जाएगा। और क्या कर सकते हो, 3 और 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो 6, ये भी इसका फैक्टर है। तो तुम कोई भी कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको सारे फैक्टर्स मिलते जाएंगे। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, तो देखो, जैसे यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है उसको इनसर्कल कर लेते हैं। 2 2 कॉमन फैक्टर है, 3 3 भी कॉमन फैक्टर है, 5 5 नहीं है, 10 10 भी नहीं है, 6 हाँ 6 भी कॉमन फैक्टर है। ठीक है, 12 भी नहीं है। तो ठीक है, तो अब इनको देख के तो तुम HCF बता सकते हो, HCF क्या होगा दोनों का, 6। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन
6 हमको कैसे मिला था बेसिकली, तो हमने क्या किया था 3 इंटू 2, एक यहाँ पे 3 था वो हमने उठा लिया और एक 2 था वो हमने उठा लिया, तो हमको 6 मिल गया। यहाँ देखो यहाँ से हमको 6 कैसे मिला, तो यहाँ का हमने एक 3 उठाया, यहाँ का हमने एक 2 उठाया, तो 3 इंटू 2 ये हमको 6 मिल गया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं दोनों में, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ 2 यहाँ है, तो यहाँ सिर्फ एक 2 है, यहाँ कितने 2 है, 3 2 है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही 2 है, तो जो सबसे छोटा होगा वो हम उठा लेंगे। ठीक है, तो 2 हमने एक 2 उठा लिया क्योंकि एक ही अवेलेबल था, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही है, इसलिए मैं एक ही उठा सकता हूँ। ठीक है, 3, यहाँ पे सिर्फ एक 3 है, यहाँ पे भी एक ही 3 है, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही 3 उठाया। ठीक है, अब और क्या बचा, 5, यहाँ 5 है एक ठो, लेकिन यहाँ तो 5 है ही नहीं, तो इसलिए मैं 5 को नहीं उठाऊंगा। ठीक है, तो 3 इंटू 2 सिर्फ मैं करूंगा, वो आ गया 6 और वो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई थिंक इससे तुम थोड़ा डाइजेस्ट करने में आसानी मिलेगी। जैसे मान लो मैंने ले लिया 48 और से 20, 48 और 20 का मुझे HCF पता करना है। ठीक है, तो 48 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो 48 को जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो 2 से शुरुआत करते हैं, 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 24, फिर से 2 से डिविजिबल होगा तो यहाँ आ जाएगा 12, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और फिर फाइनली 3 से तो यहाँ आ जाएगा 1। 48 से हमने शुरुआत की तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया हमारा 48। अब आते हैं 20 पे, तो 20 को हम कैसे करेंगे, 2 से शुरुआत करते हैं, तो 2 10 ज़ा 20, फिर 2 से करें यहाँ आ जाएगा 5, फिर 5 करें आ जाएगा 1। ठीक है, तो 48 को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 बार 2 और इंटू 3। और अगर मैं लिखना चाहूँ 20 को, तो 20 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब हमको इसमें से कॉमन प्राइम फैक्टर्स उठाने हैं जो अवेलेबल हो। जैसे यहाँ पे 2 नंबर ऑफ 2s हैं, यहाँ पे 2 2 अवेलेबल है और यहाँ पे तो 4 अवेलेबल है, लेकिन मैं सिर्फ 2 ही उठाऊंगा। क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं। अगर मैं 4 उठा लेता तो यहाँ तो 4 नहीं है, तो गड़बड़ हो जाती। अगर मैं 3 भी सोचता कि मान लो मैं 3 ठो 2 उठा लेता हूँ, लेकिन यहाँ तो 3 नहीं है, सिर्फ 2 ही हैं, तो इसीलिए मैं सिर्फ 2 उठाऊंगा। तो 2 इंटू 2 हो गया। अब 5, क्या 5 यहाँ पे कॉमन है, 5 यहाँ पे अवेलेबल तो है ही नहीं, यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसलिए मैं 5 नहीं उठाऊंगा। 3 यहाँ है लेकिन 3 यहाँ नहीं है 20 में, तो इसलिए मैं 3 भी नहीं उठा सकता। तो सिर्फ मैं क्या उठा सकता हूँ, 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 क्या हो गया 4। तो 48 और 20 का HCF क्या हो जाएगा 4। तो आई थिंक अब आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे आप HCF पता कर सकते हैं।